ये कहानी है एक जंगल की जगह की जो कि किसी ने हंगामी तौर पर न छुआ हो। इस जंगल में एक अजीब और गरीब मखलूक रहता था जिसका नाम ज़ीफ़र था। ज़ीफ़र एक चमकती हुई मुताद्दिद रंगों की परिंदा थी जिसके पर चमकते रंग नाथरन लाइट की तरह जगमगाते थे। इसके पर वसी थे जो कि नीले, हरे और बनफशी रंगों की रोशनीदार मखलूतियाँ लेकर आते थे, जो जब भी ये परवाज करती जंगल की घनी गौंजलियों को रोशन करती थी। ये जंगल कोई आम जगह नहीं था, बल्कि यहाँ राज और रमूज थे जो समझने के अलावा दीगर के लिए निहायत ही पुरअसरार थे। दरख्तों में कदीम कहानियाँ गोया करती थी और हवा में एक दुनियावी मौसीकी गूंजती थी। जंगल के दिल में कदीम दरख्तों की एक गिरोह में एक पुरअसरार शीशा छुपा हुआ था। ये फ़कत था कि शीशा किसी को जो उसे ढूंढे इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कुव्वत देता था। ज़ीफ़र ने इस किस्से की खबर सुनी और इसी के तलब की छठी की तलाश में निकल पड़ा। सफ़र के दौरान इसने मुख्तलिफ किस्म के जानदारों से मुलाकात की। एक दाना हाथी जिसके दांतों पर पेचीदा नक़ूश थे, एक शरारती बंदर ग्रुप जो पहेलियाँ गाते थे और एक चमकदार सांप जो एक चमकदार तालाब की हिफाजत करता था। जब ज़ीफ़र जंगल के गहराई में दाखिल होता गया तो जंगल की पस मंज़र मौसीकी हर कदम तब्दील होती गई। पत्तों की हिचकान हम आहंगी में बजती रही जो बुर्द की हर हरकत को नक्शा खींचती थी। अब शार का रक्स ज़ीफ़र की परवाज़ के धड़कनों के साथ हम आहंग होता रहा जो पूरे जंगल में गूंजता रहा। दरख्तों की भनवर में रहनुमाई की गई और तबीयत की मौसीकी की सरगर्मी की रक्सनी के साथ ज़ीफ़र ने आखिरकार मुक़द्दस दरख्तों की कौम को पहुँच लिया। हुआ इलेक्ट्रो की तवानाई से छलनी लग गई जब परिंदा ने शानदार शीशा देखा जो रंगों के कीलेडोस्कोप से पर झिलमिला रहा था। इसके चूंज से एक हल्की छूने से ज़ीफ़र ने शीशा की ताकत को आज़ाद कर दिया। एक लम्हे में जंगल ने रोशनी और आवाज़ के शानदार मुजाहिरे की शक्ल में फिजा कर दी।